वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो एक टॉपिक में होता है, तो मैं सोचा उसी टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाई जाए। वो टॉपिक क्या है कि सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। बेसिकली सारे नंबर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स अभी हम एक प्रॉपर वीडियो में पढ़ेंगे। बट आपके लिए मैं सोचा प्राइम नंबर स्पेशल वीडियो, बिकॉज प्राइम नंबर बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो बेसिकली आज के टाइम पे सिर्फ ये जान लेना कि ऐसा कोई नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होता एक और अपने अलावा वो प्राइम नंबर है, इनफ नहीं है। बिकॉज आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको थोड़ा बियॉन्ड चलना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अगर हम समझें तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर्स के बारे में सबसे पहले आप ये चीज जान लीजिए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मे बी शायद आपको पता हो, बट कई सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। इसलिए एग्जाम में ये चीज बार बार पूछी जाती है। तो कई बच्चों को लगता है कि वन सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बट ऐसा नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो आपका क्या है, 2 है। अब देखिए इसको सब इतना मत याद करिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ये देखिए 2 वन एंड ओनली इकलौता ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, हमारा 2 होता है। तो आई होप आपके पास समझ आई। उसके बाद एक बात आती है, उसके बाद तो कई सारे प्राइम नंबर्स हैं और हमें जो कंफ्यूजन होती है वो ये चीज होती है कि सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आप उंगलियों पे तो गिनोगे नहीं, तो आपको इतना तो एटलीस्ट याद रखना है कि 1 से लेके 100 तक हमारे पास 25 मतलब 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने अलावा 1 के अलावा किसी के टेबल में ना है। सेकंड, जो 1 से लेके 100 तक आपके जो प्राइम नंबर्स हैं वो कितने हैं, टोटल 25। नेक्स्ट चीज हमने सीखी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और 2 वन एंड ओनली ऐसा इवन नंबर है जो एक प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट अगर देखिए इसके बियॉन्ड भी अब क्वेश्चन आने लगे हैं, तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर, एक ऐसा मतलब 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप बताएंगे कितना है, 11। तो देखिए 11 2 डिजिट का सबसे पहला ऐसा नंबर है जो कि आपका प्राइम नंबर, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस घुमा घुमा के दे रहा है और उसमें इस टाइप की चीजें जरूर आती हैं। अब जब स्मॉलेस्ट की बात की है तो आपसे ये भी पूछ सकती है कि लार्जेस्ट कौन सा है या हाईएस्ट कौन सा है। तो लार्जेस्ट आपका कौन सा हो गया है, लार्जेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर। तो अब हम कैलकुलेशन करते बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा नंबर है, तो आपको थोड़ी बहुत चीजें याद रखनी चाहिए। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है हमारे पास 97। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 97 है 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर और 11 है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। तो सर इतना तो कई सारे स्टूडेंट्स को याद हो सकता है, बट अब प्रॉब्लम आती है कि स्मॉलेस्ट आपका 3 डिजिट्स प्राइम नंबर के मतलब 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कुछ चीजें, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कुछ चीजें हमेशा याद रखें। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या है, वो है आपका 101। वो कहते हैं ना 101 रुपए का शगुन, तो 101 रुपए हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, बट किसका, 3 डिजिट्स का। तो 3 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, वो है आपका 101। अब सर 101 है तो फिर हाईएस्ट भी कोई ना कोई होगा, तो आपका लार्जेस्ट कह लीजिए, हाईएस्ट कह लीजिए। तो लार्जेस्ट कौन सा है या हाईएस्ट, वैसे इसके लिए अच्छा वर्ड रहेगा, तो हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है, वो है आपका 997। ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि हाईएस्ट जो 3 डिजिट का जो नंबर है जो कि प्राइम नंबर है वो है आपका 997। तो कभी कभी जो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है कि आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर को ऐड करना है हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर से, तो वहां पे कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी सा है, बट हमें निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब सवाल आता है कि हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स का प्राइम नंबर कौन सा है। अब सर
अगर जैसा भी आपने बताया कि जब प्राइम डिजिट जो है 101 थ्री डिजिट का तो 1001 होगा, बट बिल्कुल गलत। यही कंफ्यूजन के पीछे सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्मॉलेस्ट फोर डिजिट में। तो स्मॉलेस्ट फोर डिजिट जो नंबर है वो 1001 नहीं है, वो आपका कितना है, वो आपका बैठेगा कितना, अब देखिए वो बैठेगा आपका 1009। अब जब हमें ऑप्शंस में ये चीजें दी होती हैं, तो जब हम लास्ट में 9 देखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो हमें कहेगा नहीं यार 1001 होगा, 1009 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 तो 3 से। बट फ्रेंड्स हमें चीज याद रखनी है क्या, कि स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है वो है फोर डिजिट का, वो है 1009। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर 1001 नहीं है, 1009 है। अब सर स्मॉलेस्ट बताया तो हाईएस्ट भी बताइए। तो हाईएस्ट आपका फोर डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है ना, फोर डिजिट प्राइम नंबर आपका क्या है। अब सर उसमें आपने बताया 997, तो इसमें क्या होगा 999997, तो बिल्कुल गलत। इसका क्या है, आपका है तो वही चीज 997, बट याद देखिए उसके आगे है 3। तो फोर डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर जो है वो है 9973। सो फ्रेंड्स आपको ये बेसिक चीजें याद करना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको बार बार कैलकुलेशन करनी ना पड़े, कुछ चीजें आप बेसिकली भी कर पाए। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, इसके बियॉन्ड भी अभी हम आपको बहुत चीजें बताएंगे, बट एटलीस्ट इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आजकल कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें नंबर को देख के बताना पड़ता है कि प्राइम नंबर है या नहीं, तो सर इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसके लिए क्या करें। तो स्टूडेंट्स इसकी भी एक ट्रिक होती है, अब आप उस ट्रिक को समझिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं, इसमें बहुत बड़ी डिजिट्स के नंबर नहीं देता, आपको 3 या 4 के ही देगा। तो एक ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं, माना वो ट्रिक लेंथी है, बट वही ट्रिक जो है जो यूनिवर्सल है, सबसे बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं उस ट्रिक को भी कि कैसे पता लगाएं कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 101 से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहां तो पता है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, बट हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं। तो सपोज मैंने नंबर लिया 101। अब आपको अगर निकालना है कि गिवन नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 101 के बिल्कुल पास वाला कोई ऐसा नंबर देखिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 101 तो हमें पता है, देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 100, और 11 का होता है 121। ठीक है ना, 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 100 और 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो ये नंबर किसके बीच में आ रहा है, 121 और 100 के बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो नंबर है मतलब 11, ये 11 का स्क्वायर था फ्रेंड्स, तो 11 आपको लिख लेना है। अब जस्ट आपको चेक करना है 11 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हैं। 1 से लेकर 50 तक तो एटलीस्ट आप याद ही करेंगे। तो 11 से छोटा प्राइम नंबर देखिए 10, 10 प्राइम नंबर नहीं होता, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, 8 प्राइम नंबर नहीं होता, 7। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है आपका, 5 आपका प्राइम नंबर है, और 5 के बाद आपका कौन सा है 3, और 3 के बाद है आपका 2। तो 2 3 5 7 एंड 11, ठीक है ना। तो हमें पता है 11 से तो है ही नहीं, तो 2 3 5 7। तो आपको गिवन नंबर को जस्ट इन चार नंबर से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर इन चार नंबर से डिवाइड हो रहा है, इनमें से किसी एक से भी डिवाइड हो रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं है। और अगर वो डिवाइड हो रहा है तो मतलब प्राइम नंबर नहीं, अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब प्राइम नंबर है। तो अब कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर इतने नंबर्स को डिवाइड करके देखेंगे, तो नहीं स्टूडेंट, दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको एक वीडियो बना के दी है डिविजिबिलिटी रूल की, ताकि आप किसी भी नंबर को किसी भी से भी डिवाइड करके चेक कर सके क्या वो नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। दैट्स व्हाई मैंने वो वीडियो पहले बनाई और ये वीडियो में सेकंड लेके आया हूं। अब आप इससे करके चेक कर लेंगे 101 इनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई ये प्राइम नंबर है। एक सो फ्रेंड्स अगर और नंबर्स पे हम इसको चेक करें, तो आप सपोज आप एक नंबर लीजिए 241। अब हमें चेक करना है क्या ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो आपको वही सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है, 241। अब 241 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, बड़ा वाला नंबर। तो 241 के लिए हम देंगे बड़ा वाला नंबर 16। अब 16 से छोटे हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर है आप सोचिए। तो 16 से पहले 15 आता है, प्राइम नंबर नहीं है 15। अब देखिए सबसे पहले क्या है 13, 13 से पहले क्या है 11, 11 से पहले क्या है आपके पास 7 5 3 2।
अब आपको अगर चेक करना है कि 241 प्राइम नंबर है या नहीं, तो आपको इसको 13 से, 11 से, 7 से, 5 से, 3 से और 2 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये नंबर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा दैट मींस ये प्राइम नंबर है। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इतने सारे नंबर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे नहीं होते जो विद इन 5 सेकंड हो जाए, तो थोड़ा बहुत तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और इस चीज को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल वाले चैप्टर को बार-बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और या आप हमें मेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से आप हमारी जो ये सीरीज है इसको अपना प्यार देते रहिए। कोई डाउट आए तो हमसे पूछते रहिए और प्रैक्टिस आप करते रहिए।